Unit 7 Money and the Englishman written by नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी के एक फेमस वर्क अ पैसेज टू इंग्लैंड में से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। इसको उन्होंने 1959 को पब्लिश करवाया था। इस बुक के अंदर काफ़ी सारे इम्प्रेशंस हैं ऑथर जब ब्रिटेन में विज़िट करते हैं 1955 में, उस टाइम के। जब ऑथर इंग्लैंड में विज़िट करते हैं 5 वीक्स के लिए और वहीं से वो इस राइटिंग को लिखते हैं अपनी बुक में। इसके अंदर वो डिटेल में इंग्लिश पीपल के पब्लिक बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और डिफरेंस बताते हैं इंडियंस के साथ। समरी ऑफ द एसे। ऑथर इंग्लिश से रिलेटेड हर चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाते थे। हावेवर उन्होंने रियलाइज़ तो कर लिया था कि इकोनॉमिक्स मॉडर्न लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। इस एक्सट्रैक्ट में ऑथर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश मैन के रिलेशंस पैसे के साथ कैसे हैं, एक मॉरल स्टैंड पॉइंट से हमें इसके बारे में बताते हैं। इंग्लिश मनी के अट्रैक्शन के प्रति थोड़े से उदासीन होते हैं, अनडेमोस्ट्रेटिव होते हैं। वह पैसे के किसी भी आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्षण को मतलब सिम्टम्स को प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन इसी के ऑपोजिट इंडियन जो लोग हैं वो पैसे के प्रति अपने लव को ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं, ज़्यादा डेमोस्ट्रेट करते हैं। और मनी के रिलीजियस सिम्टम्स हर एक हिंदू हाउस में हमें मिलते हैं। हिंदूज़ के घर और उनकी दुकानों के अंदर लक्ष्मी जिसको गॉडेस ऑफ वेल्थ और गणेश जो एलिफेंट हेडेड गॉड हैं सक्सेस के और फाइनेंशियल एंटरप्राइज के, इन सब की वर्शिप की जाती है, इन सब का पूजा पाठ किया जाता है। उनकी धार्मिकता पैसे कमाने वाले हर एक एस्पेक्ट को कवर करती है, चाहे उसमें डिसऑनेस्टी हो या वायलेंट हो। लेकिन ऑथर बताते हैं कि उनको क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। इस मैटर में इन दोनों कंट्रीज़ के लोगों का एटीट्यूड बड़ा ही डिफरेंट है। एक वैदिक एज के टाइम से ही हिंदूज़ के गॉड इकोनॉमिक गॉड्स रहे हैं और कंटिन्यू वो ऐसे ही गॉड्स की पूजा पाठ करते आए हैं। एग्जाम्पल के लिए जब भाखड़ा पर एक डैम बना था, जब उसको खोला गया, उसको खोलने से पहले उसकी सक्सेस को सुनिश्चित करने के लिए जो वैदिक रिट्स वगैरह हैं उन सब का भी पालन किया गया, उन सबको भी इंश्योर किया गया। लेकिन ऑथर को इंग्लिश मैन के मनी के लिए डिवोशन का कोई क्ल्यू नहीं मिलता। इसीलिए ऑथर ने एक दूसरी अप्रोच को ट्राई किया उनके सेक्युलर बिहेवियर को देखने के लिए। लेकिन उनकी चुप्पी ने ऑथर को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। हिंदूज़ के लिए मनी मेकिंग एक ऑक्यूपेशन है, पैसा कमाना एक व्यवसाय है जिसे हर ईमानदार, हर ऑनेस्ट और जो सम्मानित पर्सन है वो इसको बड़े प्राइड के साथ स्वीकार करता है। लेकिन इंग्लिश सोसाइटी इस पर काफ़ी ज़्यादा विवेकशील है। इंग्लिशमैन के बिहेवियर में एकमात्र बात ऐसी थी जो इस सब्जेक्ट पर एक इनडायरेक्ट लाइट थ्रो करती है, वो ये कि वो सब लोग जो इंग्लिशमैन हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की स्मूथनेस पर विश्वास रखते हैं। इंग्लैंड में हर कोई ये बिलीव करता है कि उसको अपने ड्यूज़ रेगुलरली पे करने हैं। लेकिन इंडिया में पे करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ होने के साथ जो विलिंगनेस है उसको पे करने की, मतलब कि जो इच्छा है उस पैसे को पे करने की, वो कम हो जाती है। मतलब लोग पे करना नहीं चाहते। ऑथर ने लाइफ के इस एस्पेक्ट को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताया है। जब उन्होंने एक बार चेक प्रेजेंट किया तो उनको पैसा दे दिया गया बिना वेरीफाई किए उनके सिग्नेचर को और उनके बैलेंस को। और जब वो लंदन में पहुंचते हैं बीबीसी ऑफिशियल उनको पैसे दे देते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। एक बार उनके पास इनफ पैसा तैयार नहीं था और उन्होंने एक चेक लिखा और इस चेक को एक अननोन कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑथर को इंग्लैंड के अंदर 2 तरीके के लोग मिलते हैं, एक बचत करने वाले और दूसरे खर्च करने वाले। उन्हें लगा कि इंग्लैंड में स्पेंड थ्रिफ्ट्स पावर में थे, वे मनी को स्पेंड करने में बिलीव करते हैं। लेकिन इसका अपोजिट इंडिया में देखा गया है। इंडिया में होर्डिंग एक प्लेजर है और खर्च करना, स्पेंड करना ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए एक स्टर्न ड्यूटी है। बट नॉर्मली ये एक पेन भी है।
एक नोटिसेबल डिफरेंस है इंडियंस के बीच में और इंग्लिश पीपल के बीच में। वो ये है कि इंडियंस पैसे को स्पेंड नहीं करते एक प्लान्ड और डेलिब्रेट मैनर में, लेकिन जब उनको किसी दिखावे की ज़रूरत होती है उस टाइम पे वो उस पैसे को खर्च करते हैं। मॉडरेट मीन्स के लोगों के लिए खर्च करना एक मजबूरी है, उनको खर्च करना पड़ता है, लेकिन जो वेल्दी लोग हैं उनके लिए खर्च करना टेम्पटेशन है, पैशन है और पैनिक है। इंग्लैंड के अंदर इनक्रेडिबल वैरायटी है और गुड्स की अबेंडेंस है शॉप्स में हर प्राइस के अंदर, और एक पर्सन काफ़ी सारे ऑप्शंस में से सिलेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर इसी के विपरीत इंडिया में देखें तो लिमिटेड ऑप्शंस दिए गए हैं कंज्यूमर्स को कि वो कुछ डिसाइड कर सकें। ऑथर इस फीचर को नोटिस करते हैं हर एक फील्ड में। वो इस एक्सटेंड तक इसे कहते हैं कि काऊ के मिल्क की पूजा करने वाले एक कंट्री से यहाँ पर आने के बाद उन्होंने लगभग 20 इयर्स तक पहली बार लंदन में हर एक प्लेस पर एक अच्छी गाय का दूध मिला। सिमिलरली उन्हें इंग्लैंड के अंदर क्वालिटी कैम्बर्ट और बाकी अच्छी आइटम्स मिली। वहाँ पर सिर्फ लार्ज नंबर में शॉप्स ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर एक हायरार्की भी मिली, इवन कास्ट सिस्टम भी मिला उन शॉप्स के बीच में। वहाँ पर एक्सपेंसिव भी थी और चीप शॉप्स भी थी। कुछ लोग बॉन्ड स्ट्रीट की शॉप्स के अंदर जाने में थोड़ा सा शाय फील करते थे अपने क्लोथिंग को लेकर, और वो शॉपकीपर्स को कस्टमर्स के मन से इस तरीके के डाउट्स को निकालने की सलाह दी है। ऑथर को स्पेंड करने के प्रति समर्पण के कारण इंग्लिश लोग ज़्यादा पसंद आए, और पैसा इसी तरीके से चलता है। इंग्लैंड की गवर्नमेंट और वहाँ के इकोनॉमिस्ट लोग स्पेंड करने की इस हैबिट से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑथर उनसे सहमत नहीं है। ऑथर का कहना है कि इंग्लैंड एक वेलफेयर स्टेट है और लोगों को जो उनको पसंद है वो करने के लिए अलाउड किया जाना चाहिए। अब लोग अपने एक्सपेंडिचर और इनकम को लेके बड़े ही ज़्यादा केयरफुल हैं। इन ब्रीफ ऑथर को ये फील हुआ कि मनी का सबसे अच्छा यूज़ इस लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ों पर स्पेंड करने से है।